आज इंडिया नंबर 1 बन गया है और उसने राइस किंग का खिताब चाइना से छीन लिया है। इंडिया के कंपैरिजन में आप देखें तो कोई भी क्रॉप ऐसी नहीं है जो कि उनके साथ कंपेयर कर सके। जिस वजह हम जब अपनी खेतों के अंदर जहर खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनका लेवल इतना गिर चुका हुआ है कि उनसे जो प्रोडक्शन आती थी वो भी अब बहुत कम हो चुकी हुई है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि चाइना को पीछे छोड़ के इंडिया नंबर 1 राइस किंग बन गया है। राइस की एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे आ गया है, जबकि पाकिस्तान की जो बैकबोन थी वो एग्रीकल्चर थी, राइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। लेकिन अब पाकिस्तान 9वें से 10वें नंबर के बीच में कहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? हम लोग साथ आज़ाद हैं लेकिन हम लोग इतना पीछे क्यों जाते जा रहे हैं हर फील्ड में? देखिए, सबसे मेन चीज़ जो है वो तो है हमारा पानी का मसला। देखिए, जहाँ जहाँ पे भी चावल जो है ये सबसे ज़्यादा पानी ही इस्तेमाल करता है, सबसे ज़्यादा ये पानी इस्तेमाल करने वाली क्रॉप है हमारी। फिर उसके बाद हमारी पर एकड़ इंडिया के कंपैरिजन में आप देखें तो कोई भी क्रॉप ऐसी नहीं है जो कि उनके साथ कंपेयर कर सके। जिस वजह से हमारा राइस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता राइस बेड कम होते होते बहुत ज़्यादा मिनिमम हो गया है। कुछ हमारी इधर एग्रीकल्चर के अंदर हमारी जो है फर्टिलाइज़र्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, हमारा पेट्रोल जो है डीजल इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगा है। जिस वजह से हमारी जो पर एकड़ कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस चीज़ को compete नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम लोग सबसे पीछे जाते जा रहे हैं। तो हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए फिर इस हवाले से, और क्या सीख सकते हैं? इंडिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों में रिफॉर्म लाना चाहिए, हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। हम आज भी वो पुराने स्टाइल के अंदर ही फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक जो हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, इसकी वजह अवाम है या हुकूमत है? दोनों ही हैं, सिर्फ एक को हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अवाम ने एजुकेशन लेनी है। एग्रीकल्चर में हमारे कितने किसान हैं जिनको एजुकेशन है एग्रीकल्चर के बारे में? एजुकेशन भी तो गवर्नमेंट ने देनी है। गवर्नमेंट ने देनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बना दी है। कितने लोग हैं हमारे, कितने फार्मर हैं जो पढ़ लिख के फार्मिंग कर रहे हैं? जो पढ़ लिख जाता है हमारा वो कहता है मैंने तो फार्मिंग नहीं करनी है, मैंने तो जाके शहर में कहीं 3,000, 30,000, 40,000 पे जॉब करनी है। तो जब तक हम ये अप्रोच नहीं बदलेंगे, आप इंडियन कल्चर देखें, उनकी फिल्म्स देख लें, कुछ भी देख लें, वो अपने विलेजेस को प्रमोट करते हैं। अपना कल्चर जो है एग्रीकल्चर, किसी भी फिल्म में, पंजाबी फिल्म आप कोई देख लें, इंडिया का पंजाब जो है वो पूरे का पूरा एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी अप्रोच ही नहीं है। हमारी अप्रोच शुरू से है बस इजी मनी मेकिंग। तो हमने आसान तरीके से मनी मेकिंग करनी है। हम लोग अपनी लैंड को बेच के टाउन बना देते हैं, तो हमारी लैंड जो है वो ख़त्म होती जा रही है, एग्रीकल्चरल लैंड में टाउन्स बनते जा रहे हैं, जिस वजह से हम पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले बताया है कि फार्मिंग में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, क्या इसकी यही वजह है कि जो हम लोग हैं वो फार्मर्स को एक प्रेस्टिजियस जॉब नहीं समझते, हम दूसरी जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, हमें लगता है कामयाब होना है तो दूसरी जॉब ही करनी पड़ेगी? ये चीज़ नहीं है। बेसिकली हम विलेजेस में फार्मर को जो शहर वाली फैसिलिटीज़ है वही चीज़ें आप विलेज में दे दें तो फार्मर लोग क्यों माइग्रेट करेंगे शहर की तरफ? अपना घर कौन छोड़ के जाना चाहता है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे अगर आप उनको वो फैसिलिटीज़ देंगे, वो छोटी छोटी चीज़ के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहना कि ठीक है हम शहर जाते हैं, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, उनको वो विलेज में दें आप। जब विलेजेस में ये चीज़ें सारी उनको अवेलेबल होंगी, वो विलेज नहीं छोड़ेंगे अपना, वहाँ पर रह के वो कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। ये ओवरनाइट आप अगर कहें कि आज आपकी 100 एकड़ पर 1 एकड़ से आप 100 मन निकाल रहे हैं, तो कल को आप इंडिया से बीज इंपोर्ट भी कर लें तो आप 150 पे नहीं जा सकते हैं। ये डे बाय डे रिफॉर्म्स होंगे आपके, फिर आप जाएंगे आगे। अगले 5 साल में आप कहाँ देख रहे हैं एग्रीकल्चर को? यहीं पे है, कहीं नहीं जाएगी जब तक। इससे ज़्यादा नहीं गिर सकती, इतनी ही रहेगी, क्या आपको लगता है? आप क्यों? अगर आज से 30 साल पीछे भी देखें तो हमारी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो यही थी, आज की यील्ड भी सेम है। तो फिर आप कहाँ से इसको कह सकते हैं कि हम आगे जाके नीचे जाएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि हमारी लैंड्स जो है वो बहुत सुकड़ जाएंगी, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर हम वो नहीं कर सकेंगे। चलें, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? एंड में आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए ही इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें जी कि हमने वो बैल के साथ हल चला के प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है, नहीं। हम मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर फार्मिंग करें,
तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और ये डे बाय डे किसानों को एजुकेट करें, उनके बच्चों को एजुकेट करें, वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दें, तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, आज पाकिस्तानी मान गए हैं कि एग्रीकल्चर में भी अब इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। दोस्तों जब दोनों कंट्री अलग हुए तब दोनों कंट्री का मेन बिजनेस था एग्रीकल्चर, लेकिन आज पाकिस्तान की कंपैरिजन एग्रीकल्चर में भी इंडिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी करप्ट है कि अब फार्मर्स को सब्सिडी भी नहीं दे सकती। और दूसरी साइड इंडियन गवर्नमेंट फार्मिंग रिसर्च पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा करती है और फार्मर्स को सब्सिडी देती है, इसलिए इंडिया में फार्मिंग सेक्टर का प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है। आज इंडिया ने राइस प्रोडक्शन में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया के राइस इतने क्वालिटी वाले हैं कि अमेरिका में भी इंडिया के ही राइस जाते हैं। आज पूरी दुनिया में इंडियन राइस को इम्पोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बेस्ट है और इसके ऊपर सही से काम किया गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।